नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी। दोपहर के 1 बजने को हैं। तमाम बड़ी खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। इस बुलेटिन में मेरे साथ मेरे 2 सहयोगी और जुड़ेंगे। मोनिका ग्रोवर मेरे साथ होंगी, दीपेश बरगले मेरे साथ होंगे। लेकिन इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है वो ये कि कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुए गौरव वल्लभ। आपको बता दें कि आज ही उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दिया और कहा कि सनातन पर कांग्रेस के रुख से नाराजगी है। इतना ही नहीं बल्कि और भी उन्होंने कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि किस तरह से कांग्रेस गलत दिशा में जा रही है, सनातन विरोधी नारे वो नहीं लगा सकते, ये उन्होंने कहा। यह भी कहा कि पार्टी में नए आइडियाज की भी कद्र नहीं होती है। मोनिका, श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर कहा कि कांग्रेस के स्टैंड से वो परेशान थे। बिल्कुल, और यही एक बड़ी वजह है कि वो मल्लिकार्जुन खड़गे को, कांग्रेस के अध्यक्ष को पत्र लिखते हैं और कहते हैं कि मेरा मन बहुत दुखी है, मैं बहुत व्यथित हूं और क्या क्या कहूं ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जिस तरीके से वो पोस्ट करते हैं वो साफ सीधे तौर पर कहते हैं कि सनातन विरोधी नारेबाजी, सनातन विरोधी नारा वो नहीं लगा सकते। यही एक बड़ी वजह है कि कांग्रेस से अपने सभी पदों से वो इस्तीफा देते हैं। गौरव वल्लभ एक जाने माने कांग्रेसी नेता रहे, लेकिन अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं। बड़ा कदम उन्होंने उठाया है। कांग्रेस को चुनावों से ऐन वक्त पहले बड़ा झटका लगा है। सदस्य ही कह रहे हैं, इसका जवाब राहुल जी क्या देंगे ये सुनने के लिए हम उत्सुक हैं। आज यहां पर हमने प्रोफेसर गौरव जी का पार्टी में ज्वाइनिंग करते हुए स्वागत किया है। लगभग 1 दशक से कांग्रेस के प्रवक्ता रहे हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता रहे हैं और शिक्षा जगत में भी अपना एक महत्वपूर्ण स्थान चार्टर्ड अकाउंटेंट स्वयं है। और कई बार संजय मयूर और अनिल बोलनी सब टीम बैठती है तो गौरव वल्लभ अगर डिस्कशन में जा रहे हैं तो फिर उस प्रकार कोई सीनियर जाना चाहिए। ऐसी चर्चा उनके कमरे में मैंने सुनी है और ऐसे गौरव जी का आज पार्टी ज्वाइनिंग हो रहा है, मैं उनका स्वागत करता हूं। साथ ही बिहार कांग्रेस अपना अस्तित्व खत्म करने के लिए खुद तुली है। जिस प्रकार प्रदेश के नेतृत्व को पूछे बिना बिहार के कांग्रेस पार्टी पर कुछ निर्णय थोपे जा रहे हैं और उससे वहां के नेता काफी दुखी है। अनिल शर्मा जी जो कांग्रेस कमेटी के बिहार के अध्यक्ष रहे हैं और उनके छात्र जीवन में छात्र संघ के, तो अब आपको बता देते हैं कि ये 3 अलग अलग तस्वीरें। संजय निरुपम ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दिया, फिर अगले दिन कांग्रेस पार्टी ने उन्हें निकाल दिया। ये संजय निरुपम ने आज मीडिया से बातचीत करते हुए कहा। अब गौरव वल्लभ की तस्वीर आप बीच में देख पा रखे गए, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दिया और भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले ली। तो वहीं विजेंद्र सिंह ने पार्टी छोड़ी और वो भी बीजेपी में चले गए। सनातन का अपमान, कांग्रेस में घमासान। एक और कांग्रेसी दिग्गज ने दिया इस्तीफा। कांग्रेस के दिग्गज नेता और प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। गौरव ने आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी लगातार सनातन धर्म का विरोध कर रही थी, जिसकी वजह से उन्होंने पार्टी छोड़ने का फैसला लिया है। गौरव वल्लभ ने अपना इस्तीफा पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भेजा, जिसमें उन्होंने कांग्रेस को दिशाहीन करार देते हुए लिखा कि जब मैंने पार्टी ज्वाइन की थी तब की कांग्रेस और अब की कांग्रेस में जमीन आसमान का अंतर हो गया है। गौरव वल्लभ ने अपना इस्तीफा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया है। गौरव ने अपनी एक्स पोस्ट में लिखा कि कांग्रेस पार्टी आज जिस प्रकार से दिशाहीन होकर आगे बढ़ रही है उसमें मैं खुद को सहज महसूस नहीं कर पा रहा। मैं न तो सनातन विरोधी नारे लगा सकता हूं और न ही सुबह शाम देश के वेल्थ क्रिएटर्स को गाली दे सकता। इस कारण मैं कांग्रेस पार्टी के सभी पदों
और प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे रहा हूं। मैंने एक पत्र भी सुबह सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म पर डाला, आप लोगों ने ज़रूर देखा होगा। और उस पत्र में मैंने अपने दिल की सारी व्यथाएं, इश्यूज़ जो मैं समय समय पर कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप को अवगत भी कराता था, वो मैंने सारे उसमें लिख दिए। उसके अलावा मुझे कुछ नहीं कहना। मेरा दृष्टिकोण शुरू से ये रहा है कि भगवान श्री राम का मंदिर बने, न्योता मिले और हम न्योते को कांग्रेस पार्टी लिख के भेजे कि हम नहीं जाएंगे, मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। देश में मैं अर्थशास्त्र का विद्यार्थी हूँ, बड़े समय तक अर्थशास्त्र और वित्त देश के प्रतिष्ठित संस्थाओं में पढ़ाया भी है मैंने। सुबह से शाम वेल्थ क्रिएटर्स को गाली, उन नीतियों को गाली, निजीकरण, उदारीकरण, वैश्वीकरण, जो पूरी दुनिया मानती है कि जो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी और पीवी नरसिम्हा राव जी की सरकार ने किया, उन नीतियों को गाली। कोई बिजनेस करे उसको गाली, कोई विनिवेश में पार्टिसिपेट करे उसको गाली, एयर इंडिया कोई कंपनी खरीदे तो वो गलत। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो नीतियां हैं और जो इश्यूज हैं उसको कांग्रेस पार्टी टैकल करने में कहीं ना कहीं बड़े गैप उसके अंदर आ रहे हैं। और मैंने अपनी चिट्ठी में भी ये लिखा है। और मैंने प्रमुख कारण ये बताया कि मेरे में इतनी ताकत नहीं है कि मैं सुबह से शाम बैठकर वेल्थ क्रिएटर्स को गाली देता फिरूं, मैं नहीं दे सकता। मेरे में इतनी ताकत नहीं है कि जब सनातन धर्म के ऊपर सवाल उठाए और मैं चुपचाप बैठ जाऊं, मेरे से नहीं होगा। कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने, कांग्रेस पार्टी के जो अलायंस पार्टनर्स हैं, उन्होंने सनातन धर्म के ऊपर बड़े बड़े प्रश्न उठाए, क्यों उसका जवाब नहीं दिया गया? एक इश्यू तो आप छोड़ नहीं सकते ना, उस इश्यू को तो आपको जवाब तो देना पड़ेगा। मैंने सारे विस्तार से ये सारी बातें इस चिट्ठी में लिखी है। मैं आदरणीय संजय मयूख जी से आग्रह करूंगा कि मेरी इस चिट्ठी की एक प्रति आपको जरूर दें, ताकि आपको पता लगे कि मेरा इश्यू बेस्ड रिजर्वेशंस क्या थे। और मैं महाभारत के इस छंद से अपने आप को हमेशा रेगुलेट और डायरेक्ट करता हूं, जो मैंने इस चिट्ठी में भी लिखा है। धर्म एवं हतो हंति धर्मो रक्षति रक्षित, तस्य धर्मो न हंतव्यो मा नो धर्मो हतो वधित। अर्थात धर्म के मामले में आप चुप्पी साध लो, जो गालियां दे रहे हैं सनातन को आप चुप्पी साध लेते हो, वेल्थ क्रिएटर्स को जो गाली दे रहा है आप चुप्पी साध लेते हो और उल्टा गालियां दे रहे हो। देश में वेल्थ क्रिएशन जुर्म नहीं हो सकता। देश में जो नीतियां उदारीकरण की, निजीकरण की, वैश्वीकरण की नीतियां हैं वो गलत नहीं हो सकती। आज आप इसलिए उन चीजों को गलत बोलते हो क्योंकि वो एक ऐसे व्यक्ति उन चीजों को आगे लेके जा रहा है जिनको आपको सुबह से शाम गाली देनी है। मैंने कम से कम 300-400 प्रेस वार्ताएं करी है साथियों, आपने भी कहीं ना कहीं मुझे जरूर देखा होगा। मैंने इश्यू बेस्ड रिजर्वेशंस पे बात करी है, व्यक्ति परक्ष आरोप आलोचनाएं नहीं करी है। व्यक्तियों के बारे में राजनीतिक पार्टियों पे आक्षेप नहीं होते। राजनीतिक पार्टियां आइडियोलॉजीज पर आधारित होती है और जो आइडियोलॉजीज पर मैं ये सोच के कांग्रेस पार्टी, जिस आइडियोलॉजी को सोच के मैंने ज्वाइन किया था कि नए आइडियाज का, इंटेलेक्चुअल आइडियाज का, नए सोच का वहां पर सम्मान होगा, पर नए सोच का, नए आइडियाज का, नए लोगों को सम्मान छोड़ के क्रश करने की प्रक्रिया भारत को आगे नहीं ले जा सकती। और अल्टीमेटली हमारी आइडियोलॉजीज, पार्टीज की, पॉलिटिकल राजनीतिक पार्टियों की आइडियोलॉजीज अलग अलग हो सकती है, पर एक आइडियोलॉजी जो हम सबको जोड़ती है वो भारत को आगे ले जाने की आइडियोलॉजी। और उसी आइडियोलॉजी को ध्यान में रखते हुए जो
विकसित भारत की जो संकल्पना है उसको आगे ले जाने के लिए जो आइडियोलॉजी ने मुझे आकर्षित किया और मैंने आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी। मुझे उम्मीद है मैं अपनी योग्यता का, अपने ज्ञान का, अपनी समझ का प्रयोग भारत को आगे ले जाने में जरूर भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से कर पाऊंगा और मैं अति प्रसन्न हूं। मैंने मेरी दिल की बात सारी लिख दी है। इससे ज्यादा ना तो मुझे किसी के व्यक्ति के बारे में टीका टिप्पणी करनी है। जो इश्यूज, और ये इश्यूज मैंने ऐसा नहीं कि पहली बार उठाए, पार्टी के हर पटल पे इन इश्यूज को मैंने समय समय पर उठाया और बेरोक टोक उठाया। पर जब आप इनको नजरअंदाज कर रहे हो तो मुझे लगता है कि भारत को आगे ले जाने में आपका कंट्रीब्यूशन नहीं है। और जब मैं अपना कंट्रीब्यूशन भारत जैसे महान देश को आगे ले जाने में नहीं दे सकता तो मैं वहां रहकर कुछ नहीं कर सकता। इसलिए मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत की संकल्पना को आधार बनाकर देश को आगे ले जाने की, जो डेवलप्ड नेशन बनाने की जो मोदी जी का सपना है उसको साकार करने के लिए जो भी मेरे से योगदान होगा वो मैं पूर्ण रूप से दूंगा। इससे ज्यादा मैं आज आपसे कुछ नहीं कहना चाहता। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद तावड़े साहब, संजय जी और आप सभी लोगों को जिन्होंने मुझे ये अवसर दिया। मित्रों, को आप सुन रहे थे जिन्होंने कहा कि सनातन विरोधी मैं नारे नहीं लगा सकता। श्री राम मंदिर पर पार्टी के स्टैंड से दुखी थे गौरव वल्लभ और यही कारण है कि उन्होंने अब अपना पाला बदल लिया है। कांग्रेस में नई सोच की कहीं कोई जगह नहीं है। तो एक तरफ आपने गौरव वल्लभ को सुना तो वहीं अब आपको बताते हैं कि संजय निरुपम ने आखिर क्या कुछ कहा। आज संजय निरुपम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद कांग्रेस पर जमकर हमला करते हुए नजर आए। यहां तक कह दिया कि कांग्रेस पार्टी में अब कुछ नहीं बचा, कांग्रेस पार्टी अब बिखराव की तरफ आगे बढ़ रही है। इतना कि नहीं, संजय निरुपम ने कहा कि मुख्य धारा की पार्टी अब कांग्रेस नहीं रही, कांग्रेस का कोई भविष्य नहीं बचा, कांग्रेस खंडहर हो चुकी है। ये संजय निरुपम कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि आउटडेटेड नेताओं के हाथों में कांग्रेस की कमान है। इतना कि नहीं, संजय निरुपम ने कहा कि अब कांग्रेस पार्टी में 5 पावर सेंटर हैं और पांचों पावर सेंटर आपस में लड़ रहे हैं। इस समय कांग्रेस पार्टी में 5 पावर सेंटर्स हैं। आप चौंक जाएंगे सुनकर के, लेकिन ये सब हमने अनुभव किया हुआ है। अब पूछेंगे 5 पावर सेंटर कौन कौन से हैं, और पांचों के अपने कॉकस है, पांचों की अपनी लॉबी है, और पांचों की जो लॉबी है वो आपस में टकराती रहती है, एक दूसरे को मारने में लगी रहती है। और उसमें बहुत सारे लोग, हमारे जैसे लोग जो किसी भी लॉबी का कोई बाहरी हिस्सा नहीं है, वो अक्सर तकलीफ में रहते हैं। और मैं अकेला नहीं, ऐसे लाखों लोग हैं कांग्रेस पार्टी से जुड़े। तो जो 5 पावर सेंटर है उसमें सबसे पहले तो परम आदरणीय सोनिया गांधी जी का एक पावर सेंटर है, उनके आसपास के लोग हैं। दूसरे आदरणीय राहुल गांधी जी का भी एक अपना पावर सेंटर है, उनके आसपास भी एक कोटरी है जो अपनी दुकान चलाता रहता है। फिर बहन जी की भी एक अपनी कोटरी है, वो अपने ढंग से एक्सर्ट करती रहती हैं, अपना पावर एक्सर्ट करती रहती हैं। अध्यक्ष महोदय हैं, उनकी भी एक अपनी, उनका भी एक पावर सेंटर बन गया है। उनके आसपास जो लोग हैं वहां तो ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके पास कोई राजनीतिक अनुभव नहीं, कोई राजनीतिक आधार नहीं, अचानक उनके साथ जुड़ के वो हाईकमान बन गए और इस तरह की बातें करते, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते जो मैं आपके सामने यहां प्रस्तुत नहीं कर सकता। और आखिरी एक जो पावर सेंटर है जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन का, वेणुगोपाल जी का, वो भी एक पावर सेंटर बना हुआ है भाई। वो भी अपने ढंग से अपनी राजनीति करते रहते हैं। जब हिंदी बोलते समझ में नहीं आता, अंग्रेजी बोलते समझ में नहीं आता, मलयाली हमको समझ में नहीं आता है। एक ऐसा आदमी पिछले इतने वर्षों से बैठा हुआ है और संगठन लगातार गर्त में जा रहा है, संगठन लगातार बुरे खराब दौर में, खराब हाल में। तो एक कांग्रेस पार्टी में जो ये टकराव चल रहा है लॉबियों का, उसकी वजह से कांग्रेस पार्टी वैचारिक स्तर पर अगर इस खांचे में देखें तो पूरी तरह से इरिलेवेंट हो गई, इस खांचे से बाहर हो गई। इसलिए लगातार लोग टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं या अंदर अंदर कसमसा रहे हैं। तो वैचारिक आधार पर हालत खराब है, संगठनात्मक स्तर पर पूरा बिखरा हुआ है मामला।
जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं उन मुद्दों के प्रति कोई कमिटमेंट नहीं दिखता। सुबह कुछ बयान, शाम को कुछ बयान। जो नारे हैं ऐसे नारे हैं जो उनके घर में भी एक बार से दोबारा नहीं बोला जाएगा। तो ये जो वैचारिक स्तर पर जो एक द्वंद्व चल रहा है पार्टी में, उसकी वजह से बड़े पैमाने पर कार्यकर्ताओं के अंदर एक निराशा और नाराजगी बनी हुई है। और अगर यूं ही चलता रहा तो आगे जाकर धीरे धीरे बहुत कुछ खत्म हो जाएगा, बिगड़ जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है।